हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 जनवरी 2022 की हुई ईवीएस के पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वह देख सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसरों को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। पहला है, स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहे। दूसरा है, कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। या तीसरा है, कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है और उन सभी को उसकी मदद कैसी करनी चाहिए। या चौथा है, नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताएं कि वे नए स्कूल के नियम से कैसे भिन्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कि कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। इससे क्या होगा कि छात्रों को अनुकूलन के बारे में सीखने का अवसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। वर्चुअल बैकग्राउंड, स्क्रीन साझा करना, और तीसरा है चैट में GIF, और चौथा है ऑडियो कॉल। तो इसका सही जवाब है चैट में GIF। GIF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है? ग्राफिक्स ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है, तो अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें एक इमोजी चलता है ना, जैसे कि नीचे GIF करके लिखा रहता है। जब हम उसमें जाते हैं तो अगर आप खुश हैं, जैसे ठीक है, बातचीत करते समय अगर आप खुश हैं तो उसमें एक हंसने वाला इमोजी सेंड कर देंगे, जिसमें एक वीडियो छोटा सा रहेगा, 2 या 4 सेकंड के लिए चलता है, तो उसमें एक बच्चा हंसता है। ठीक है। तो यानी कि बिना बोले बिना लिखे आपने क्या किया, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर दिया। तो GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। GIF इमेज एक चलता हुआ इमेज होता है जिसमें आपको एक छोटे से वीडियो को देखने का अनुभव होता है, और इस तरह की इमेज का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर बात करते समय अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करने के लिए किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो कौन सा खाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। क्या? नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। पानी का रंग अलग अलग परिवेशों में भिन्न भिन्न होता है, जिसमें पानी में मौजूद होता है। अपेक्षाकृत कम मात्रा में पानी बेरंग दिखता है। शुद्ध पानी मामूली नीला रंग का होता है, जो मोटाई बढ़ते बढ़ते गहरा नीला हो जाता है। पानी का नीला रंग एक आंतरिक गुण है जो कि चयनात्मक अवशोषण और सफ़ेद रोशनी के बिखरने के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगी कि छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प की पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करते हैं। ठीक है। सक्रिय शिक्षण क्या होता है? सीखने का एक तरीका है जिसमें छात्र सक्रिय रूप से या अनुभवात्मक रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, और जहां छात्र की भागीदारी के आधार पर सक्रिय सीखने के विभिन्न स्तर होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। तो कौन सा होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कि छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। ठीक है। तो पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना सबसे प्रामाणिक कार्य होगा। भविष्य में जल की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए जल संरक्षण ही जल बचाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है,
आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं तो हमें ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन की सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो कौन सा करेगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सब सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और कैसे समावेशी बने, इसलिए हम इसको पढ़ाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर कहता है कि देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है। उजैरा आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा, यह सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वहाँ से धरती को देख सकती हैं। उजैरा जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। तो कौन सा करेगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कि यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे, यही इसका सही जवाब है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। तो कौन सा है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है। तो इसका सही जवाब कौन सा है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए सबसे अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं, ये क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो कौन सा है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। ठीक है, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का यह तरीका आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, आनुवंशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। तो कौन सा होगा, यह होगा, क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। आनुवंशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं, यह कथन सबसे प्रासंगिक होगा। आनुवंशिकी जेनेटिक्स जीवन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता, हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल को मूलभूत उपलब्धियों द्वारा ही हुआ होता है। इन कोशिकाओं में कुछ गुणसूत्र पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 के शैक्षिक उद्देश्य, छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभावों के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। तो कौन सा करता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवार के प्रभाव के बारे में
बता सकेंगे। उर्वरकों के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ये शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इन संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है? तो कौन सा है? इन घटनाओं के कारण इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा है? वह है आपका मुरब्बा। खाद्य शिक्षक क्या करता है? खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, तो मुरब्बा खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर हम बात करें खाद्य परीक्षण की, तो खाद्य पदार्थों व भोजन की पौष्टिकता, गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया को ही खाद्य परीक्षण कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। सुश्री देव ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा है? वह है एक किराने की दुकान। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।